श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। ओम हर हर महादेव। भक्तजनों, आज बालकांड का पाठ करते हुए चौथा दिन शुरू हो रहा है और चूँकि आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आज हनुमान जी की भी उनकी कीर्ति, उनका यश का वर्णन करना जरूरी है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आज हनुमान जी की कथा का वर्णन करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। उनकी वंदना करना चाहता हूँ। तो आप भक्तजन प्रेम पूर्वक रसपान करें। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। हनुमान जी महाराज ऐसे महाबली हैं जिनकी प्रशंसा भगवान श्री राम खुद अपने मुख से करते हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके और भगवान श्री राम के पास पहुँचते हैं, सभी बंदरों के साथ सेनापति श्री अंगद जी महाराज जी के साथ और कपिवर सुग्रीव जी महाराज के साथ, तो हनुमान जी के बल का वर्णन, उनके शौर्य का वर्णन जामवंत जी महाराज कहते हैं। बोलते हैं क्या? नाथ काज कीन्ह्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। हे भगवान, हे मालिक, हनुमान जी कृपा से माता जानकी जी का पता लग चुका है और इन्हीं के बल बुद्धि पराक्रम से हम लोग यहाँ सकुशल वापस आ गए हैं। और इसके पश्चात भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी कि हम लोग समुद्र को कैसे पार करें, क्योंकि सभी को जाने की क्षमता तो थी नहीं। और उसमें से जो सेना नायक सेनापति अंगद थे, उन्होंने कहा, क्या कहा, जो इस प्रकार है। किष्किंधा कांड में तुलसी बाबा लिखते हैं, कहते हैं कि अंगद कहे जाऊँ मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं पार तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि हम पार नहीं कर सकता हूँ। मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। फिर कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही कर नायक। जामवंत महाराज ने कहा कि अंगद, तुम तो सेनापति हो और नायक हो हम लोगों के, तुम्हें हम लोग कैसे भेज सकते हैं। उसके बाद जामवंत जी महाराज बोले कि हनुमान जी महाराज कहाँ हैं। तो हनुमान जी पत्थर के एक किनारे पर बैठ करके कुछ सोच रहे थे। उसी समय सभी लोग जाकर के वहाँ पहुँचते हैं और जामवंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुना जाए। कहै रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुध
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जामन जी महाराज कहते हैं कि हे हनुमान जी, कौन कौन काम आपसे नहीं हो सकता, अत्यंत कठिन से कठिन काम आप कर सकते हैं, और हम ही, और आप क्योंकि आप बुद्धि और विवेक के निधान हैं। राम काज लगे तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। और जब जामन जी महाराज कहे कि राम के काम के लिए ही आपका जन्म हुआ है, हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म जो है राम के काम के लिए ही हुआ। इतना सुनते ही सुनतहि भयो पर्वताकारा, और ये सुनते ही वो पर्वत के समान बढ़ने लगे, बढ़ गए, पर्वत के समान हो गए। और क्या कहा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। इतना तेजस्वी हो गए, इतना तेजमान दीप्यमान हो गए, लगता था दूसरे हिमालय महाराज यहाँ प्रस्तुत हो गए हैं। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी महाराज, हमें कृपा करके बताइए, शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूँगा, लंका पहुँचकर मुझे क्या करना है सो बताए। तो जामवंत जी महाराज कहते हैं कि यतना तात करहु तुम जाई, असी तहि देख कहु सुधियाई। हे हनुमान जी महाराज, आपको केवल इतने ही करना है, लंका जा कर के आप माता सीता जी का पता लगाइए, उनकी सुधि करके आप चले आइए। क्योंकि हम लोग आप ही का इंतज़ार करेंगे, इसलिए क्यों यतना तात करहु तुम जाई, असी तहि देख कहु सुधियाई। माता जानकी का पता लगा के आप चले आवें। क्यों कि तव निज भुज बल राजीव नैना, अकौतुक लागी संग कपि सेना। क्योंकि भगवान राम का बल आप ही में तो है, इसलिए हम लोग तो कौतुक बस ही सब काम करने हैं, सब तो आप ही कुछ करने वाले हैं। और कपिसेन संग संघार निश्चर, राम सीतहि आनी हैं, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेखद रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशरारि। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं, हे भक्तजन, तुलसी बाबा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंतिम दोहा में कहते हैं कि भगवान राम की कथा जो मन से तन से सुनता है, उसका बेड़ा इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को राम की कथा सुननी चाहिए। और हम चूँकि आज मंगलवार है, इसलिए हनुमान जी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। इसलिए अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं, ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं, वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कह रहे हैं अतुलित बल धाम, जो अतुलित बल के धाम हैं, जो बलवान हैं, वीर हैं। स्वर्ण शैलाभ देहम, जिनका शरीर स्वर्ण के समान सुंदर चमकता है, जो हिमालय पर्वत के समान अच्छे लगते हैं। और धनुजवन कृशानुम, जो राक्षसों का संहार करने वाले हैं,
ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों की जो खानी हैं, ऐसे बात जातनम, ऐसे हनुमान जी महाराज की को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बात जात, जो कि बात कहते ही जो चल जाएं, जो पहुँच जाएं, ऐसे बात जात से हनुमान जी महाराज को की मैं वंदना करता हूँ। अंत में कहते नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक, सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो हे भक्तजनों, या तो हनुमान जी का वर्णन में, हनुमान जी की पूजा मैंने की, उनका पाठ किया, उनके चरित्र का गुणगान किया। अब पूर्व की भांति मैं बालकांड में पुनः प्रवेश कर रहा हूँ। और माता सती, पहले हमने कह चुका कि माता सती और भगवान शंकर, आशुतोष भगवान महादेव कैलाश पहुँच चुके हैं, और माता सती को जो है उनके अपने दक्षिण दिशा में आसन देते हैं उनको बैठने के लिए, और अपने समाधि में लग जाते हैं, भगवान राम का चिंतन करने लगते हैं। उसी पर कहा गया है, सती ही बसहि कैलाश, तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। कह रहे हैं कि एक एक दिन एक एक युग के समान बीतने लगा, माता सती भी नहीं जान पाती हैं। तो अब क्या हुआ, उनको बहुत चिंता हो गई। कह रहे हैं कि कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमिर सयानी। माता सती को अपार दुख हो गया, कुछ कह भी नहीं सकती हैं, कुछ बोल भी नहीं सकती हैं। अंत में क्या करें, बहुत कष्ट हुआ। इसी समय में, इसी क्रम में सती माता के पिता जो है दक्ष महाराज यज्ञ करने वाले थे, और यज्ञ करने का समय मुहूर्त निश्चित हुआ। तो एक दिन संयोग की बात है, माता सती गगन मार्ग से देख रही हैं कि सभी देवता लोग और हमारी उनकी बहन भी, सभी लोग जो है आकाश मार्ग से कहीं जा रही हैं, गगन भेदी आवाज़ हो रहा है। उसी पर जो है माता सती जो है कहती हैं कि सती बिलो के व्योम विमाना, अजात चले सुंदर विधि नाना। माता सती ऊपर आकाश की ओर देखती हैं तो विमान सब जो है चल रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसी प्रकार से पूछव तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। भगवान माता सती जो है भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि हे सती, ये तुम्हारे पिता जो है यज्ञ कर रहे हैं और इसी में सभी देवताओं को बुलाया गया है, उसी में जो है आकाश मार्ग से सभी देवता लोग जा रहे हैं। तब माता सती को भी कुछ खुशी हुई, तो क्या कहती हैं कि पूछहु तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। आगे
बोलती हैं, जो महेशु मोहि आय सुदेही, कछ दिन जाई रहो मिसएही। हे शंकर भगवान, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ दिन वहाँ जा कर के वास करूँ, रहूँ, माता पिता से मिलूँ। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, मैं भय संकोच प्रेम रस सानी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। और क्या बोलती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कहते हैं कि हे प्रभु, पिता के भवन में यह उत्सव देखने के लिए मेरी भी आकांक्षा है, इच्छा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाकर वहाँ देखूं। भगवान शंकर कहने लगे, समझाने लगे वहाँ पर कि कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। भगवान शंकर माता सती से कहते हैं कि हे सती, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह अनुचित है कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इसलिए आगे कहते हैं, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयरु तुम्हि बिसराई। कहना कि दक्ष जो हमारे ससुर हैं, वो जो है यज्ञ कर रहे हैं और हमारी दुश्मनी के कारण वह तुमको भी न्योता नहीं भेजे हैं। करें कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करहीं अपमाना। करें कि ब्रह्मा के सभा में कुछ ऐसी घटना घटी कि वहीं से उनको दुख हो गया है और उसी का बदला ये ले रहे हैं, क्योंकि इस यज्ञ में हम लोगों को नहीं बुलाए हैं, न्योता नहीं दिए हैं। तो जौं बिन बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। इसलिए अगर बिना बुलाए हे सती तुम माता पिता के भी घर जाती हो और उत्सव जहाँ हो रहा है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर भी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिन बोल्यों न संदेहा। कहें कि यद्यपि मित्र के घर, अपने प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन फिर भी यदि कोई जाता है, कोई मनुष्य वहाँ पहुँचता है, कोई भी जाता है, अगर वहाँ विरोध हो गया तो उसको बड़ी ग्लानि होगी कि मैं बेकार में ही आया। लेकिन भांति अनेक शंभु समझावा, अब भाभी बस न ज्ञान उरयावा। कहने अनेक भांति से भगवान श्री आशुतोष महाराज, भगवान शंकर माता सती को समझाते हैं, लेकिन भावी जो लिखा हुआ है उसको कौन मेट सकता है। माता सती के मन में यह बात पच नहीं रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। जो भवितव्य होता है उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे कुछ अनहोनी होनी है, इसलिए माता सती को यह भी बात शंकर भगवान समझा रहे हैं। अब फिर भी उनको अच्छा नहीं। तो हे भक्तजनों, कहने कि कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए,
नहीं भली बात हमारे भाई। कहना कि बिना बुलाए अगर सती जी जाती हो तो ये अच्छी बात हमको नहीं लग रही है, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन माता सती जैसे अडिग हो जाएं, उनको बेचैनी हो गई। क्या कर, फिर आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। बार बार प्रयत्न करने पर, मना करने पर भी माता दक्ष कुमारी सती नहीं मान रही हैं। अंत में शंकर भगवान 2-4 अपने गण को दे करके उनको विदा किए। तब आगे क्या हुआ? इसलिए भक्तजन अगर कोई समझावे, प्रेम बस कहे, ज्ञान दे, तो उसकी बात को मानना चाहिए। लेकिन माता सती यहाँ पर भी नहीं, एक तो पीछे जो नहीं मानी उसकी ग्लानि हो गई, और अभी भी समझा रहे हैं फिर भी वह मानने को तैयार नहीं है। तो भवितव्य क्या होता है? तो हे भक्तजन, आगे तुलसी बाबा ने दोहा में लिखा, क्या कहा? चौपाई उन्होंने कहा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। कह रहे हैं कि पिता के भवन जब दक्ष की पुत्री सती माता पहुंचती हैं तो देखती हैं पिताजी ने उनको टोका नहीं, उनसे कोई बात नहीं किया, और माँ जो है एक भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से मिली, और भगनी और बहन सब जो है मुस्का करके रह गई। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। उसके बाद माता सती उस यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं जहाँ यज्ञ हो रहा था, और वहाँ देखिए भगवान शंकर का जो भाग लगता है वह जो है उस यज्ञ स्थल पर नहीं था। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, अब प्रभु अपमान समुझ उर्दहऊ। तब जो भगवान शंकर ने समझाया था वह बात उनके ज्ञान में आ गया, तो ठीक कह रहे थे, और उनका कष्ट और भी वहाँ बढ़ गया। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, अजस यह भयऊ महापरितापा। अब पिछला दुख को भूल गई कि हमारे साथ क्या घटना घटी, क्या हो गया। यह जो नया जो है हुआ, इससे और उनको बहुत कष्ट होने लगा, पीड़ा बढ़ गई। उसके बाद यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समुझ सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। और यह सब देख करके माता सती को बहुत क्रोध हो गया, क्रोध से एकदम पागल हो गई, उत्तेजित हो गई, और उनको शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अंत में क्या हो गया? हे भक्तजन, आगे इस दोहा में सुनिए, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबहि हठि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। यज्ञ स्थल पर, यज्ञ मंडप पर अत्यंत क्रोधित होकर के बोलने लगी। क्या बोली? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, जो कुछ आप लोगों ने कहा, शंकर भगवान की निंदा की, उसका फल सो फल तुरत लेब सब काहो, अब भली भांति पछिताब पिताहु। उसका जो है फल आप लोगों को तुरंत मिलेगा, और पिताजी को अत्यंत पछतावा हो जाएगा। वो पछतावेंगे क्योंकि वह बात समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान शंकर हैं कौन। तब उसके बाद जो है, अस कही जोगी अगिन तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। ऐसे कहते हुए अत्यंत क्रोधित होकर के माता जी यज्ञ के अग्नि में कूद जाती हैं और अपने शरीर को जला देती हैं। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस,
अयज्ञ विध्वंसी बिलोग भृगु रक्षा कीन्ह मुनीश। और इस प्रकार से उनके जो मुख्य गण लोग थे वो यज्ञ उनके मंडप को का जो है विनाश करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। फिर समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, असकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। यह समाचार भगवान शंकर ने जब सुना कि सती जो है यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तो उन्होंने अपने वीरभद्र जो उनके गण थे उनको भेजे और जाकर के उन्होंने जो यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और उसके बाद ध्वंस करने के बाद जो है विध्वंस कर दिया। उसके बाद उसी समय जब माता सती यज्ञ के मंडप में यज्ञ मंडप पे जल रही थी तो मरते समय क्या बोली, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहा कि सती माता मरते मरते जो है कहीं, हे प्रभु जब भी मैं जन्मूं तो आप ही का पद, आप ही का शरण मुझे मिले, आप ही पति रूप में हम मुझे प्राप्त हों। इसी कारण जो है तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से जो है माता सती पार्वती के रूप में हिमाचल की पुत्री बनकर के हिमालय राज के यहाँ पैदा हो गई और उनका नाम पार्वती पड़ गया। मैया पार्वती की जय। और जब वह पैदा हुई हिमालय राज के यहाँ तो वहाँ क्या क्या होने लगा, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, अप्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। नाना प्रकार के सुंदर सुंदर मधुर फल वहाँ पर पैदा हो गए और अच्छे अच्छे फूल पुष्प सब जो है वहाँ खिल गए। बहुत मनोहरकारी हिमालय का घर हो गया और चारों ओर मंगल ही मंगल होने लगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ जिर बिहारी। भगवान शंकर कितने पवित्र हैं, उनकी स्तुति करते हुए कोई कवि ने लिखा, उसको ध्यान से भक्तजन सुने और उसका मनन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय, सीताराम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय। तो हे भक्तजन, आज बालकांड का जो माता पार्वती जी जन्म ले चुकी हैं, यहाँ तक का वर्णन आज हमने किया, आप लोगों ने इसका आस्वादन किया। और आगे रामायण की आरती करता हूँ, तत्पश्चात आगे कथा कहूँगा। अब रामायण की आरती आप लोग ध्यान से सुने, मनन करें और भगवान का नाम लेते हुए प्रेम पूर्वक सुने। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारयंस सम्मत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सीताराम जय जय सीताराम। काली दुर्गा राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो हे भक्तजनों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। जय सिया राम। ओम हर हर महादेव। जय शुभम।